brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हम पहुंचे हैं जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के दंदियाल इलाके में। यहाँ पर एक युवक रहते हैं इस इलाके में, ब्रिजेश शर्मा, और बड़े सपने इन्होंने देखे। काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया, बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आखिरकार जो इनकी मेहनत है वो रंग लाई है और राजस्थान रॉयल्स से इनको साइन किया है आने वाले जो आईपीएल जो सीज़न आने वाला है उसके लिए, और 30 लाख पर इनको साइन किया गया है। ब्रिजेश जो हैं काफ़ी यहाँ पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं उधमपुर के, काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। आप देख सकते हैं कि इस छोटे से घर में ये रहते हैं। घर बेशक छोटा हो सकता है लेकिन इसी घर में इन्होंने बड़े सपने देखे हैं। सपने देखे कि क्रिकेट में ये आगे जाएं, बड़ा मुकाम हासिल करें, और अब कहीं ना कहीं जो इनका सपना है वो पूरा होता दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आगामी जो आईपीएल का सीज़न होने जा रहा है उसमें राजस्थान रॉयल्स से इनको साइन किया है 30 लाख अमाउंट पर, और इसी घर में ये रहते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटा सा घर है, सपने बड़े थे, सपने अब रंग आ रहे हैं, पूरे होते दिख रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं ब्रिजेश शर्मा के, वो यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, और इनकी माताजी हैं वो गृहिणी हैं, और इन्होंने हमेशा जो है अपने बेटे को सपोर्ट किया, क्योंकि इनका बेटा जो है वो हमेशा से चाहता था कि क्रिकेट में ये बहुत आगे जाए और एक बड़ा नाम कमाए, और आज ये सपना जो है पूरा होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्रिजेश की जो माताजी है इस समय भावुक हो रही हैं। स्वाभाविक है कि गरीबी देखी है इन्होंने, और इस गरीबी में अपने बच्चे को सपोर्ट करना और इतना संघर्ष करना, और आखिरकार जब बेटे की मेहनत रंग लाती है तो स्वाभाविक तौर पर जो माता पिता होते हैं वो गौरवान्वित तो होते हैं, उनको गर्व भी होता है, लेकिन उनको खुशी के आंसू भी हम देख सकते हैं, काफ़ी वो भावनाओं में आ जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर है, हम समय ना ज़ाया करते हुए सीधा ब्रिजेश से बात करते हैं। ब्रिजेश शर्मा जी, सबसे पहले इंडिया टुडे ग्रुप के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। आपकी जो मेहनत है वो रंग आ रही है अब। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो मुझे बताइए ब्रिजेश की ये क्रिकेट का जुनून कब से आपके जो है मन में आया और आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ये कब से शुरू हुआ? सर क्रिकेट का जुनून तो बचपन से ही रहा है। मेरा बड़ा भाई जो है, जो भी हमारे बीच में नहीं है यहाँ पे, वो दिल्ली में है, तो वो भी क्रिकेट खेलता था। उसको देख देख के ही बचपन में शुरू किया था क्रिकेट खेलना। तो जुनून तो मतलब बचपन से ही है, जब से अपनी होश संभाली है तब से क्रिकेट के फैन रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं तभी से। जी। तो किस उम्र से आपने शुरुआत की क्रिकेट खेलने की? सर क्रिकेट तो मैं शायद 6-7 साल की उम्र से खेल रहा हूँ, पर प्रोफेशनल मैंने 15-16-17 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट किया। आपके पिताजी, आपने मुझे बताया कि आपके पिताजी जो हैं वो एक मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि ट्रेनिंग कहाँ पर हुई आपकी, क्रिकेट की ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, या आपने स्वयं ही क्रिकेट के गुण सीखे, उसके बारे में ज़रा बताइए। सर स्टार्टिंग की इनिशियल ट्रेनिंग जो मेरी रही है, जो जब तक मैं जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए खेल रहा था तब तक तो मैं उधमपुर में ही प्रैक्टिस करी है मैंने। हमारा एक क्लब है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब करके, जिसके ऑनर श्याम सर जी हैं, तो उनकी गाइडेंस के अंडर काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं। सुनील भैया एक हमारे भैया यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ काफ़ी प्रैक्टिस करी है। ऋतिक भैया उन्होंने काफ़ी काम किया है, प्रैक्टिस करी है। तो मतलब स्टार्टिंग की जो इनिशियल प्रैक्टिस रही है वो तो अपने मतलब जो पहले के हमारे से जो सीनियर प्लेयर रहे हैं उनके साथ ही प्रैक्टिस हुई है मेरी तो। पर उसके बाद लास्ट 2 साल से मैं दिल्ली में यूनिक स्पोर्ट्स क्लब करके एक एकेडमी है, दीपक पुनिया जो मेरे कोच हैं, खुद एक फॉर्मर आईपीएल प्लेयर रहे हैं, एक जतिन भैया हैं वहाँ पे, और वो भी हम मेरे को जो कोच हैं। तो जो लास्ट 2 साल से जो मैं कहूँ कि मतलब मेरा क्रिकेट जो कहते हैं आजकल 2.0 ईरा चल रहा है, तो मतलब मेरा क्रिकेट को जो एक नया जीवन दिया वो दीपक पुनिया भैया हैं, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मतलब जिनकी एकेडमी है उन्होंने दिया है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मेरे से एक पैसा भी कभी चार्ज नहीं किया। मैं पिछले 2 साल से उनके साथ ही रह रहा हूं। उन्होंने एक छोटे भाई की तरह हमेशा मुझे ट्रीट किया है, और मतलब उन्होंने हॉस्टल का भी कभी पैसे चार्ज नहीं किए। इवन कोई भी फैसिलिटी के लिए उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं मतलब फ्री रह रहा हूँ वहाँ पे। उन्होंने एकदम छोटे भाई की तरह मेरे साथ ट्रीट किया, और मतलब जितनी भी एक खुद एक आईपीएल प्लेयर रहे हैं उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया,
और कल जब उनके मुझे कॉल आई तो शायद मेरे लिए वो एक इमोशनल मोमेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात कही कि इतनी खुशी मुझे खुद आईपीएल खेलने पे नहीं हुई थी जितनी मुझे तेरे लिए हो रही है कि तू आईपीएल खेल गया है। और अब उनकी भी यही विश है कि मैं आईपीएल खेलूं, मतलब सिर्फ वहां तक टच करके वापस नहीं आ जाऊं। उनका कहना भी यही था कि सिर्फ टच करके वापस नहीं आना है, तुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, तो अभी थोड़ी और मेहनत बाकी है। तो ब्रजेश भाई मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने हमें थोड़ी देर पहले अभी बताया, जब मैं यहाँ पहुँचा आपसे बातचीत कर रहा था, आपने बताया कि आपके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, तो घर में परिवार में आर्थिक तंगी काफ़ी रही होगी। सर मैं आपको बता दूं कि पिताजी बेशक मेरे मजदूरी का काम करते हैं, पर मुझे उन्होंने कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी है, या क्योंकि मैं जितने भी मतलब अपने दोस्तों के साथ रहा हूं तो मुझे कभी भी ऐसा आर्थिक लगा ही नहीं घर से कि घर वाले मेरी कोई कमी जो ऐसी मतलब ऐसी चीज़ हो कि मैं पैसों की वजह से मैं पूरी नहीं कर पाया हूँगा। बाकी जो कमी मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर मैं कहूँ कि या फिर जो फाइनेंशियल मेरे घर वाले मेरी सपोर्ट नहीं कर पाए, तो मैं अपने दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि दोस्तों ने टाइम पे जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। रिश्तेदार हैं मेरे ताऊ जी हैं, जब जब मुझे इनसे ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। श्याम सर हैं जिनका मैंने आपको बात बताई, तो मतलब फाइनेंस में मेरे साथ कोई ना कोई हमेशा खड़ा रहा ही है। तो जिसकी जब जब ज़रूरत पड़ी है तो हर टाइम मेरे साथ कोई ना कोई मुझे अपने बैकअप पे साथ मिला ही मिला है। अच्छा ब्रजेश, मुझे एक चीज़ बताओ, कभी आपको लगा था कि इतने बड़े मंच पर आप पहुंच पाएंगे, आईपीएल पर आप आईपीएल जो इतना प्रतिष्ठित जो है प्रतियोगिता होती है क्रिकेट में, विश्व भर के खिलाड़ी उसमें होते हैं, टीम्स में, अलग अलग टीम्स में, आप तो राजस्थान रॉयल्स में अब खेलेंगे, तो कभी लगा था कि ये सपना पूरा होगा या इतने बड़े मंच पर आप पहुँच पाएंगे? सर देखिए, स्टार्टिंग में तो एक जब क्रिकेट को खेलना कोई इंसान स्टार्ट करता है तो एक उसका सपना लेके चलता है कि मतलब प्रोफेशनल कभी भी कोई अगर प्लेयर, तो पहला उसका मेन जो मोटिव रहता है स्टेट खेलना। तो स्टेट खेलने के बाद इंसान सोचता है कि आईपीएल की तरफ बढ़ूं। शायद आज से 3 साल पहले तो मैं ये मेरे लिए सपना ही था, पर जैसे मैं आपको बताया कि मैं लास्ट 2 साल से मैं एक फोकस्ड प्रॉपर मेहनत कर ही रहा था इसी चीज़ के लिए। तो लास्ट ईयर से शायद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा था कि डोर पास है। पर इस साल मैं बंगाल प्रो लीग खेला जब, तो वहाँ पे मुकेश कुमार हमारे कप्तान थे। जब मैं मतलब प्लेयर्स के साथ मिला, कैसा प्रदर्शन रहा? वहाँ मेरी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग हुई। 7 मैच में मैंने 11 आउट करे 7.5 की इकॉनमी के साथ। तो वहीं से मुझे स्काउट्स ने देखा राजस्थान रॉयल्स के और ट्रायल्स के लिए कॉल करी। तो फिर मेरे ट्रायल्स भी राजस्थान रॉयल्स के काफ़ी बढ़िया गए, और फिर रोमी सर का फिर मैसेज आया था कल की, वेलकम टू राजस्थान रॉयल्स फैमिली। अरे ब्रजेश, आपका मैंने सुना कल जन्मदिन था आपका? जी मेरा जन्मदिन था। बहुत बहुत जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई भी। और ये जन्मदिन के दिन ये शुभ समाचार आपको मिला कि आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, बिल्कुल मेरा आज तक का शायद ये बेस्ट जन्मदिन रहा है अभी तक। अच्छा, तो कितने वर्ष के हो गए आप? सर 27 वर्ष का हो गया मैं कल। अच्छा, तो अब आप इस बड़े मंच पर पहुंच रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मन में कितनी प्रसन्नता है, क्या भाव चल रहा है मन में? सर प्रसन्नता तो काफ़ी ज़्यादा है, पर उसी के साथ साथ जिम्मेवारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक लाइव प्लेटफॉर्म होगा वो आईपीएल जैसा इतना बड़ा मंच, और वहाँ पे जाके परफॉर्म करने का मेरे हिसाब से तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। जितना मैं खुश हूँ उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करूँगा कि मैं। असली संघर्ष की शुरुआत अब हो रही है। बिल्कुल अभी तक का तो मतलब ये था कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, तो अब उस प्लेटफॉर्म पर टिके रहने के लिए मेरे हिसाब से और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं अभी भैया से बात करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लगातार खेलने के लिए या और बढ़िया परफॉर्म करके भारत के लिए खेलने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं उस पर मेहनत करूँगा। तो ब्रजेश, आप तेज गेंदबाज है, कितनी स्पीड है आपकी अभी गेंदबाजी की? सर अभी तक मैं रडार पे आया नहीं हूँ, बट होपफुली 130 टू 145 135 टू 140 के बीच में क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, आप तेज गेंदबाज हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि इस समय अभी हाल ही में अगर हम वर्तमान की बात करें, अभी आपकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है, कहाँ पर आप सीख रहे हैं या अपने जो स्किल्स हैं आपके उसको और पॉलिश कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली यूनिक स्पोर्ट्स क्लब करके जो अकेडमी मैंने आपको पहले बताया, मैं वहीं हूँ। मैं कल सुबह ही यहाँ आया हूँ क्योंकि एक मेरे प्रिय मित्र हैं जो अभी हमारे साथ नहीं बैठ पाए हैं, काफ़ी उनका भी योगदान रहा है मेरी जर्नी में। तो उनके पिताजी का देहांत आज से 14-15 दिन पहले हो गया था, तो जो मैं आ नहीं पाया था क्योंकि मेरे ट्रायल्स थे। तो मेरी उससे बात हुई थी, तो उसका भी यही कहना था कि भाई जो होना था वो हो गया, अब तू अपने ट्रायल से फोकस कर, जब तुझे टाइम मिलेगा तब तू आना। अब जब आप आईपीएल में खेलेंगे तो बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज होंगे, जो नामी गिरामी बल्लेबाज हैं विश्व भर के, उनके खिलाफ आपको गेंदबाजी करनी है, तो कैसी तैयारी है और क्या कोई नर्वसनेस तो नहीं है मन में?
सर नर्वसनेस तो आरआर के कैंप में जाने के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि जो उनका कोचिंग स्टाफ है तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है मेरे साथ। बड़े मतलब बहुत अच्छे से पेश आए हैं वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करी है उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा हौसला भी बढ़ाया है कि तू इस फॉर्मेट के लिए अब रेडी है। तो अब जाके मतलब वहाँ पे काम करेंगे। अभी काफ़ी टाइम है आईपीएल में, तो अब जो चीज़ें सीखने को बच रही हैं, जो चीज़ें शायद इंप्रूव करनी है तो वो इंप्रूव करूँगा, ताकि जब मैं मैच खेलूँ तो शायद मैं उसके लिए ज़्यादा रेडी रहूँ। अच्छा ब्रजेश, मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपने गेंदबाजी शुरू की, मतलब आप कह रहे हैं कि 6 साल की उम्र से आपने क्रिकेट शुरू किया, तो कोई तो होगा क्रिकेटर, कोई तेज गेंदबाज जिसको देखकर आपके मन में प्रेरणा आई कि नहीं मैं भी ऐसे ही गेंदबाजी करूंगा, मैं भी ऐसे ही जो है तेज गति का गेंदबाज बनूंगा। सर स्टार्टिंग में तो मेरा बड़ा भाई, जैसे मैंने बताया आपको कि उसको देख के मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, तो वो बड़ा था तो वो बैटिंग करता था, इसीलिए मुझे बॉलर बनना पड़ा है, मेन बात तो वो रही है। बट इंटरनेशनल में मैं बात करूं तो इस टाइम पे करंट मैं कंगेश्वर रबाडा का काफ़ी बड़ा फ़ैन और आइडलाइज मैं जसप्रीत बुमराह को करता हूं। और भी शेन बॉन्ड सर हैं तो उन्हें भी काफ़ी देखा है बॉलिंग करते हुए बचपन में भी। तो ब्रेटली हैं, तो मतलब जितने फास्ट बॉलर। सबसे आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात मेरी शेन बॉन्ड सर से हुई है अभी, और बाकियों से तो नहीं। कोच है ना? जी जी जी, बाकियों से भी। राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच। जी जी। तो उनसे बातचीत हुई, क्या क्या मतलब कैसा वो मोमेंट था, कैसा वो पल था जब आपने उनके साथ मुलाकात की? इतने तेज गेंदबाज रहे शेन बॉन्ड, क्या क्या बातचीत हुई आप दोनों की? सर काफ़ी बढ़िया बातचीत हुई है। वो भी स्किल सेट के बारे में बात कर रहे थे कि मैं क्या और बढ़िया कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मेरे में बढ़िया हैं, और उस लेवल पे खेलने के लिए किन किन चीज़ों में मुझे अभी और काम करना है। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से गाइड किया है। और अभी आज ही मुझे मैसेज भी उनका रिसीव हुआ है कि हम एक्साइटेड हैं आपके साथ काम करने के लिए, और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड। क्या बात है, उन्होंने आपको सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा? जी जी। तो कभी कभी ये लगता है कि ये पल कभी सपना लगता था एकदम से पूरा हो गया? बिल्कुल, मुझे मैं अभी भी फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं, मतलब मुझे तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि शायद मैं अभी नहीं फील कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या अचीव क्या किया या क्या करने जा रहा हूँ मैं। तो मतलब अभी तो सिर्फ नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। शायद जब मैं खेलूँ और लाइव मैच खेलूँ तो उसके बाद कुछ और हो। बट सपना जैसे माता पिता को देखता हूँ, माता पिता का संघर्ष देखता हूँ, तो माता रानी से कि शुक्रिया करता हूँ कि माता रानी ने शायद मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे माता पिता का जो संघर्ष था उसका फल उन्होंने मुझे दिया, माता पिता के संघर्ष का भी फल मुझे मिला है। जी बिल्कुल, आपने अपने माता पिता जी की बात की, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी माता जी, आपका नाम? जी मेरा नाम कैलाश देवी। मुझे बताइए, आपके बेटे को इतने बड़े मंच पर अब खेलने का अवसर मिलेगा, कितनी खुशी है मन में, क्या भाव है मन में? हाँ जी, खुशी तो है, खुशी तो सबको है। हाँ जी। तो जब इसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब आपको लगता था कि इतना आगे जाएगा? सर मेरे को तो नहीं लगता था उस टाइम। मैं इसको बोलती थी पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई करो। अच्छा। बोल रहा था जी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को करने दो मम्मा, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। तो आप लोगों ने इसका सपोर्ट किया? जी सर, मेरी बात में करने लगी सपोर्ट। पहले तो छोटी छोटी क्लासों में तो बच्चों को डांट ही पड़ती है, तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो जब 8th 10th में पहुंचा तो फिर आज जब ये खुशी की खबर मिली है तो क्या लग रहा है अब कि ये जो कहता था कि मैं आगे जाऊंगा, इसने पूरा करके दिखाया? जी सर, इसने बहुत सपोर्ट की है सर। बोलता था मम्मा टेंशन नहीं लेना मम्मा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होएगा। बस सर। आप काफी भावुक भी हो रही हैं, आपके आंखों में खुशी के आंसू हैं। देखिए खुशी, देखिए एक माता के चेहरे पर खुशी देखिए, खुशी के आंसू हैं। और इनके बेटे ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, और स्वाभाविक तौर पर माता पिता जो हैं जिन्होंने संघर्ष किया होता है उनके चेहरे पर खुशी भी होती है, गर्व का भाव भी होता है, और साथ ही में भावनाएं भी सामने आ जाती हैं। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी ब्रजेश के लिए। हम इनके पिताजी से भी बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? चिरकपूचन। चिरकपूचन। कपूरचंद जी, आप क्या काम करते हैं? मैं दिहाड़ी दौड़ी लगाता हूँ। अच्छा, अभी भी मजदूरी करते हाँ अभी हैं? कितना कमा लेते हैं आप महीने में? कभी लगती है, कभी टूट जाती है। कहाँ पर आप करते हैं काम, मजदूरी? सिटी में ही। तो आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। हाँ जी सर। तो आपने बच्चों को पढ़ाया भी? मैंने सुना कि MBA किया है, MCA पढ़ाने वाला भगवान पढ़ाने वाला है, माता रानी की कृपा से पढ़े वो ही। आपका जो बड़ा बेटा है उसने कहाँ तक पढ़ाई की है? उसने MA की है। MBA। अच्छा, MBA किया है। और ये आपकी बेटी हैं? अच्छा, अभी आप पढ़ती हैं? हम आपसे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि जब ये इसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो तब आप इसको डांटते तो नहीं थे, अरे खेल कूद में क्या जा रहा है, पढ़ाई कर? छोटे छोटे थे, डांटते थे।
अभी क्या लगता है? चलो ये माता रानी की कृपा से सब कुछ हो। मन में कितनी खुशी है? खुशी सबको है, आपको भी सर खुशी ही है, जैसे हमें है, जैसे आपको या पूरे जम्मू कश्मीर को खुशी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अब जब ये आगे जाएगा, क्या आपकी सलाह रहेगी इसको, क्या आप इसे कहेंगे? वो भगवान करने वाला, माता रानी करने वाली सब कुछ वो करेगी, सब आगे भी जाएगा। आगे भी जाने के लिए मौका देगा, भगवान की मर्जी है, वो आगे पहुंचा सकती है। ब्रजेश के माता पिता जो है काफ़ी भावुक हो रहे हैं, आंखों में जो है खुशी के आंसू हैं। ब्रजेश की बहन भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताइए आपका नाम, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी। मेरा नाम शिवांगी शर्मा है। हाँ जी, हाँ जी। शिवांगी, आप क्या करते हैं? मैं स्टडीज़ ही कर रही हूँ अभी, बस मेरी ग्रेजुएशन हुई है एंड देन आफ्टर दैट अभी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो परिवार में तो आर्थिक तंगी रही होगी काफ़ी ज़्यादा, पिताजी आपके श्रमिक हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने आप तीनों को, आपके जो दोनों भाई हैं, आपको जो है शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी। ब्रजेश ने भी बताया कि कभी इनको महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज़ की कमी है, हर चीज़ मुहैया करवाई। जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मतलब थे वो मज़दूर, मतलब हैं मज़दूर, लेकिन उन्होंने आज तक हमें वो फील कभी नहीं दिलाया, मतलब आर्थिक तंगी कभी नहीं आई। हमें आज नोटबुक चाहिए होगी, पेन, कुछ भी चाहिए हो तो हमेशा दिलाया है। और इवन ये है कि मतलब मैं उधमपुर के बेस्ट स्कूल में पढ़ी हूँ, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ी हूँ, और उसमें उस स्कूल में भी मेरी मम्मा ने काम किया है, तो जिस वजह से मतलब ये होता था कि मैं अपनी बेटी को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, तो वहाँ पे काम करके इन्होंने थोड़ा ये था कि कंसेशन मिल जाता था उस वजह से फीस के लिए, तो इन्होंने। माता जी वहाँ काम कर, हाँ जी, हाँ जी, मतलब बतौर क्या काम? पीएन काम किया। पीएन काम हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने चाहा कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है और इसमें मेरे बच्चे भी पढ़ने जी चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब भैया का तो हो गया था कि ये 3 साल बड़े हैं तो इनको तो गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया था, लेकिन इनका ये था कि मैं अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल पढ़ाऊंगी और सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। तो जो आपके बड़े भाई हैं एक और, वो किस स्कूल में पढ़े? उन्होंने भी मतलब ये था कि 5th स्टैंडर्ड तक तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा था कि गवर्नमेंट स्कूल में ही, लेकिन मुझे ये है कि मैं शुरू से लेकर अभी तक मतलब ठीक प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। देखिए इस परिवार की, देखिए आप विशेषता देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्लोगन दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखिए इस परिवार ने उस स्लोगन को कितना सार्थक किया है। इनकी जो माताजी है, इन्होंने हमें शिवांगी ने बताया कि इनकी माताजी जो हैं पीएन का काम करती हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में यहाँ उधमपुर में, और इनकी माताजी ने ये सुनिश्चित किया कि जो इनकी बेटी है उस स्कूल में पढ़े, और इन्होंने वहीं पर पढ़ा, और चेहरे पर गर्व की अनुभूति दिखती है। और न केवल ब्रजेश जो अब क्रिकेट में इतने बड़े मंच पर पहुंच रहे हैं, बल्कि इनके जो बड़े भाई हैं, इनकी जो बहन है, इन्होंने भी शिक्षा में है जो है काफ़ी निपुणता हासिल की और शिक्षा में काफ़ी आगे बढ़े हैं। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। किस एग्जाम की? अभी तो स्टेट लेवल की कर रही हूँ। केएस क्या सपना है आपका? सपना तो यही है कि कुछ मतलब गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है। देखो अब कब तक पूरा होता है, तैयारी तो चल रही है। अब ब्रजेश की बात करते हैं। आप तो पढ़ाई में अच्छे स्कूल में गए और आपका सपना था कि बहुत खूब पढ़ें, और ब्रजेश तो खेलकूद में चला जाता होगा, क्रिकेट खेलने चला जाता, आप उनको बोलती थी अरे यार तुम खेलने में चला जाता है, पढ़ाई कर, ऐसे कभी बोलते थे आप? नहीं, मतलब मैं छोटी थी तो मैं इस चीज़ में तो नहीं कहती थी, खुद ही अपने में ही लगी रहती थी अपनी पढ़ाई में। लेकिन ये था कि जब घर वाले डांटते थे तो तब उन्हें कहती थी कि नहीं डांटा करो इसे, ऐसे। आपको विश्वास था कि ये एक ना एक दिन कुछ बड़ा हासिल करेगा? बचपन में तो नहीं ये चीज़ें, इन चीज़ों का इतना पता था कि क्या कहाँ किस लेवल तक जाना है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब पता लगने लगा तो डेफिनेटली फिर वो एक मन में आस थी कि हाँ ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने जा रहा है ना, ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए। अच्छा, आप इनकी छोटी बहन है, सलाह क्या रहेगी इनके लिए आपको? हम तो छोटे हैं, हम तो लेंगे इनसे, फिर भी छोटे भी सलाह दे सकते हैं। यही रहेगी कि जिस तरह आज तक ईमानदारी से रहे हैं, अपनी मेहनत को कायम रखा है, वैसे ही आगे भी रखें, और हम सबका, हम उधमपुर वासियों का, जम्मू कश्मीर वासियों का, पूरे देश का नाम रोशन करें। जी बताइए, आपके परिवार के तो सभी सदस्य हम देख रहे हैं भावुक हो रहे हैं, आपकी भी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, आपकी बहन भी काफ़ी भावुक हो रही है। मैं समझ सकता हूं, ये बहुत ही बड़ा क्षण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। हालांकि आईपीएल में तो
कई खिलाड़ी जो हैं उनको खेलने का मौका मिलता है, लेकिन आपके परिवार की विशेषता ये है कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं। आपके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, उसके बावजूद इन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, न केवल आपको, आपके भाई को, आपकी बहन को। आज आप आगे बढ़ रहे हैं तो कंधों पर कुछ वज़न ज़्यादा लगता है कि आशाएं हैं सबकी जुड़ी हुई, तो उन आशाओं पर खरा उतरना है? सर देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तो ये पहला स्टेप हुआ है कि मतलब अब मेहनत तो पिछले 4-5 साल से लगातार चली रही थी, पर उस मेहनत को शायद पहले सिर्फ मेरा परिवार देख रहा था। अब मेरा परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसमें मेरी डिस्ट्रिक्ट और मेरी स्टेट भी आ रही है। तो आने वाले टाइम पे शायद अगर मैं और बेटर खेलूं और अपने देश के लिए खेलूं तो मेरा परिवार और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा तो वैसे वैसे मेरे कंधों पे बोझ ही बढ़ता जाएगा कि मुझे परफॉर्म करना ही करना है और बढ़िया खेलना ही खेलना है। तो सर अल्टीमेट गोल यही है कि प्रैक्टिस जैसी मैं अभी तक करते आया हूँ वैसे ही करता रहूँ, और शायद डिसिप्लिन में जो मेरे कमी रही होगी या मेरी मेहनत में जो कमी रही होगी तो अब उसे और बेटर तरीके से करूँ, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अब मेरे पास ओवर थिंकिंग के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि अब सेल्फ डाउट वाली जो मेरे पे बात बीच में आती थी, अब वो सेल्फ डाउट वाला चीज़ अब भी नहीं आएगी, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका है। फाइनेंशियल जो एक घर की कंडीशन थी अब वो बेटर हो जाएगी। तो सर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो चीज़ें पहले दिमाग में आती थी, जिन वजह से हो सकता है कि कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती होंगी मेरे से, अब मेरा एक सिंपल सा और सीधा गोल रहेगा कि मुझे सिर्फ भारत के लिए खेलना है, और उसके लिए ये आपका सपना है कि वो ब्लू जर्सी आप पहने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हर भारतीय का एक यही सपना है कि अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। तो मेरा ही वही सपना है। तो सर अब अभी तक आईपीएल के लिए थे, अब आईपीएल में बढ़िया परफॉर्म करके देश के लिए कैसे खेलना है सर, अब उसके लिए मेहनत करेंगे। तो अभी अब जब आप जाएंगे, अभी जनवरी से आपकी ट्रेनिंग वगैरह फिर से होगी शुरू, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह? जी जी सर, प्री सीजन कैंप होगा, उसके लिए अब डेट आएगी, आयरन नहीं अभी टाइम नहीं पता है उसको। तो आपका एम क्या है? आपको गेंदबाजी में अपनी गति को बढ़ाना है और तेज़ ज़्यादा गेंदबाजी करनी है, या लाइनर लेंथ और स्विंग आउट स्विंग पर फोकस रहेगा? सर जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं 135 to 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास गेंदबाजी करता हूँ, और अगर 140 भी मैं अगर कंसिस्टेंट डाल पाता हूँ, और अच्छे एरियाज़, मैंने जैसे कहा कि शेन बॉन्ड सर से बात करूँगा, जो जो चीज़ें मेरे में उन्हें मिसिंग लग रही होंगी उन चीज़ों पे बढ़िया करने की कोशिश करूँगा। जितने लेजेंड प्लेयर हमारे साथ खेल रहे हैं, संदीप शर्मा हैं, तो उनके साथ बैठ के काम करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे। तो जो जो चीज़ें मेरे में कमी होगी, कुमार संगकारा सर हमारे हेड कोच हैं, तो मतलब वो इतने लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है तो उसमें तो शायद मैं अभी पर्याप्त नहीं हूँ उतना कि मैं आपको कह सकूँ कि मुझे किस चीज़ की और ज़रूरत है, पर जैसे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो मेरे साथ होंगे, जो कोचिंग स्टाफ में होंगे, तो शायद वो बेहतर बता पाएंगे कि मुझे अगर हायर लेवल क्रिकेट खेलनी है तो मुझे भी और किस किस चीज़ पर काम करना है। आपने गर्मी में काफ़ी पसीना बहाया लगता है। हाँ सर, जम्मू कश्मीर यहाँ पे ठंडा इलाका था, उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली जाके प्रैक्टिस करी है, चंडीगढ़ प्रैक्टिस करी है, तो काफ़ी गर्म रहा। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल गया तो वो और ज़्यादा गर्म था। तो मतलब रहा है, इस वेदर से निकल के बाहर जाके प्रैक्टिस करना तो मुश्किल रहा है पहले, तो मतलब पहले 2-3 साल तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। चलिए ब्रिजेश, आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आप और आगे जाएं, और जो आपका सपना है कि आप भारतीय टीम के लिए खेलें, वो सपना आपका पूरा हो। और गुगली करिए, खैर गुगली तो स्पिनर्स करते हैं, यॉर्कर करिए, बाउंसर करिए, स्विंग आउट स्विंग इन स्विंग सब करिए, और अपनी जो बॉलिंग है, गेंदबाजी है, उसका जलवा दिखाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम भी ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके जो सभी सपने हैं वो पूरे हों, और आपके पूरे परिवार को हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो आईपीएल सीज़न अब आ रहा है उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए और मुझे कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच, मैं आज तक का भी शुक्रगुजार हूँ सर। यहाँ पर ब्रिजेश के घर पे देखिए, इनके ब्रिजेश के काफ़ी दोस्त भी आए हैं। ये आपके साथ क्रिकेट खेलते थे? हाँ सर, इनका तो काफ़ी योगदान रहा है। जैसे मैंने कहा आपको, जितनी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट रही है उतने ही मेरे दोस्त हैं, 2-4 दोस्त मेरे यहाँ ही क्रिकेट खेलते थे आपके साथ? हाँ सर, ये भैया हैं। चेहरे पर देखिए खुशी है यहाँ पर इन सब के। आप में से कोई बातचीत करना चाहेगा? बात करेंगे कोई? थैंक यू, आइए जी, बताइए क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है सर। सुनील, मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये आपके साथ खेलता था लगता था इतना आगे जाएगा? तो मैंने और इसने काफ़ी प्रैक्टिस की है एक साथ, और जो भी बॉलर है? नहीं, मैं स्टेट के लिए खेला हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। तो हम दोनों इकट्ठे रिप्रेजेंट किया अंडर 25 जम्मू कश्मीर के लिए, अंडर 23। तो प्रैक्टिस तो मैंने इसने काफ़ी की, अब क्या बताऊँ आपको, पर ये है कि था कि ये कर सकता है, और इसने अच्छा किया कि एक प्लेटफॉर्म था प्रैक्टिस करने गया। तो जैसे कि इसने बताया अपना रूटीन पूरा, तो काफ़ी खुशी है। सब लड़के हैं, सबके साथ प्रैक्टिस की हुई, और काफ़ी खुशी है कि ये बहुत दूर तक गया, और
बहुत खुशी है, अब क्या बताएं आप। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके जो रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी इस खुशी में शामिल होने आए हैं। ये अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, इनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि चुनौती अब आगे है कि आगे इनको अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा प्रदर्शन दिखाना है। जैसे कि मैंने कहा कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उधमपुर का, जम्मू कश्मीर का, जम्मू का और पूरे देश का ये नाम रोशन करे और हम भी अपनी शुभकामनाएं ब्रिजेश और उनके पूरे परिवार को देते हैं।